तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 32। इसमें हम देयर का यूज करना सीखेंगे। देयर जो है अक्सर ऐसा सेंटेंसेस आता है जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं रहता, वैसे केस में हम देयर का यूज करके हम उस सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लड़का है, ऐसा मान लो सेंटेंस है। अब इसमें आप बताओ तो हमें कहाँ पे सेंटेंस इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं होने के वजह से हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देयर यूज करना है। ठीक है, जैसे मेरे गांव में एक हाथी है, तो एक हाथी है, यहाँ भी सेंटेंस नहीं है तो इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में हम देयर का यूज करेंगे और इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आपको क्या रखना है, देयर रखना है। ठीक है, तो देयर इज एन एलिफेंट इन माय विलेज, तो ये रहा इसका सेंटेंस। फिर है एक और सेंटेंस है यहाँ पे। बोस्टन में एक नवयुवक था, बोस्टन मान लो जगह का नाम है ये। तो बोस्टन में एक नवयुवक था, तो देयर वाज अ यंग मैन इन बोस्टन। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे सॉल्व किया गया है जिसको आप देख करके चाहे समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक और सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। टोकरी में 5 आम है। यहाँ भी आपको जो है कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताओ। टोकरी में 5 आम है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, देयर। देयर आर 5 मैंगोज इन दी बास्केट। अब यहाँ पे कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज इसमें जो है क्या रूल्स है, हिंदी के वाक्यों के अनुवाद में यानी कि ट्रांसलेट करते समय हमें अपनी ओर से क्या जोड़ना होता है, क्या ऐड करना होता है, देयर। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम, देयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आप तो पहले ही हम बता दिए हैं कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, देयर यूज करना है। इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी। एक तो देयर हम चाहे डिस्टेंट प्लेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है या कोई भी चीज रहता है तो उसके लिए यूज करते हैं, कि वहां के लिए यूज करते हैं हिंदी में कहे तो। और एक यहाँ पे देयर यूज करते हैं हम इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी इन द सेंस आप समझो कि सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है, कि देयर क्योंकि इसके द्वारा वाक्य का हम क्या करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, प्रारंभ किया जाता है। वास्तव में देयर का कोई यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। कोई चाहेगा कि इसको ट्रांसलेट करते हैं देयर माने वहां, फिर इस तरह से आप अगर इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको सेंस बना करके आपको ट्रांसलेट करना होता है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हिंदी वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब हैं, था, थे, थी रहे तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में ना आकर, शुरू में ना आकर के वाक्य के अंत में है, था, थे, थी के ठीक पहले आए, तब इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इंट्रोडक्टरी देयर से जो है शुरू करेंगे। तो अब यहाँ थर्ड रूल क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्टरी देयर के बाद वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि कुछ सेंटेंस है, अब यहाँ एक सेंटेंस इस एग्जांपल से ही लेते हैं। पेड़ पर बहुत बंदर थे। अब यहाँ पे हम वाज लगाए कि वेयर लगाए, ये कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे जो हिडन जो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म है, बहुत बंदर यानी कि एक से ज्यादा है, पेड़ पर एक से ज्यादा बंदर है। तो वहां पे उस चीज को देखते हुए हम सेंटेंस में वाज या वेयर यानी कि वर्ब का सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, तो हिज यहाँ पे जो एंड में जो सब्जेक्ट का फॉर्म है उसी को हम जो है सब्जेक्ट मान के चले या जो भी आप जो है इसको मानिए, लेकिन आपको इसी को मान के चलना है। जैसे बहुत बंदर लिखा है तो ये वहां पे जो है डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हमें वाज लगाना है या वेयर लगाना है, कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है कि प्लूरल। तो देयर वेयर लगाए हैं। ठीक है, जैसे टोकरी में 5 आम है, तब 5 आम है, ये 5 आम डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हम देयर के साथ आर लगाए कि इज लगाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट में लिखें। एक राजा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक राजा था
देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो देखिए एक राजा है, तो देयर पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम में जो है हम वर्ब का सिलेक्शन किया है, तो वो इस एक राजा से सिलेक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद है इस कमरे में एक कुर्सी है, तो एक कुर्सी यहाँ पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इज होगा या आर होगा। आप आसानी से बता सकते हो कि एक चेयर है सर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उस कप में चाय थी, ठीक है, कप में चाय थी, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर वाज टी इन दैट कप। इस स्कूल में 10 शिक्षक है, क्या लिखा है, इस स्कूल में 10 शिक्षक है, तो देयर आर 10 टीचर्स इन दिस स्कूल। इस टेबल पर 5 कलमें हैं, तो देयर आर 5 पेन्स ऑन दिस टेबल। बिछावन के नीचे 2 कुत्ते हैं, देयर आर 2 डॉग्स अंडर द बेड। मैदान में एक गाय थी, देयर वाज अ काउ इन द फील्ड। वहां 2 पेड़ थे, तो देयर वेयर 2 ट्रीज देयर। उस बॉक्स में या बक्से में एक गेंद है, तो एक गेंद यहाँ पे डिसाइड करेगा कि हमें किस वर्ब का सिलेक्शन करना है, इज का या आर का। तो हमने क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इज सेलेक्ट किया है, ठीक है। राम और श्याम के बीच एक लड़का है। देखिए यहाँ भी ध्यान देना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि राम और श्याम यानी कि 2 हुए, तो फटाफट आप यहाँ पे आर लगा दोगे। लेकिन मैंने पहले बता रखा कि अंत में जो फॉर्म है, अंत में जो लिखा हुआ है नाउन के फॉर्म में है, या सब्जेक्ट कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, लास्ट में जो लिखा हुआ है, एक गेंद, एक लड़का, एक पंखा, 2 पेड़, एक गाय, 5 आम, लास्ट में जो लिखा है ना, उसी से आपको कंक्लूजन निकालना है कि वर्ब क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, ठीक है। तो एक लड़का लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाए हैं, इज, ठीक है। तो देयर इज अ बॉय बिटवीन राम एंड श्याम। नेक्स्ट है, तुम्हारे सिर के ऊपर पंखा है, एक पंखा है। तो सिर के ऊपर, सिर में सटा नहीं ना है, तो नहीं सटा है, तो हमने क्या यहाँ यूज किए, अभव। लेकिन सिर के ऊपर सटा हुआ है पंखा, सिरे पे रखे हुए हैं पंखा, तब जो है ऑन योर हेड कहते, अभव नहीं कहते। पंखा हमारे छत पे न लगा है, सिर में नहीं सट कर चल रहा है ना, तो यहाँ पे अभव लगा है। एक पंखा है तो इज लगा है, ठीक है। आर लिखा रहता है कि बहुत सारे पंखा है, तो आर लगाते। इस झोले में चावल है, चावल के तो काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देयर इज ए राइस इन दिस बैग, झोला का होता है बैग। इस कमरे में 3 खिड़कियां हैं। अब देखिए कमरा एक ही है, लेकिन उसमें खिड़की कितने, 3 खिड़कियां है, तो ये 3 खिड़कियां है, तो यहाँ पे हम देयर के साथ क्या यूज किए, आर यूज करेंगे। तो देयर आर 3 विंडोज इन दिस रूम। मेरे घर के पास एक पोखरा है, यानी कि पोखर है, तो देयर इज अ पॉन्ड नियर माय हाउस। जंगल में एक बाघ था, तो देयर वाज अ टाइगर इन दी फॉरेस्ट। इस वर्ग में 50 यानी कि 50, इस वर्ग में 50 लड़के हैं, तो देयर आर 50 बॉयज इन दिस क्लास। एक कौवा था, तो देयर वाज अ क्रो, ठीक है। एक पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री। 5 घोड़े थे, तो देयर वाज अ 5 हॉर्सेस, ठीक है। दुकान में एक नई किताब है, तो देयर इज अ न्यू बुक इन दी शॉप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी तरह का भी क्वेरी रहता है आपके मन में कि सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट में लिखे, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।